हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितने भी एसेट्स हैं सबको मतलब कि डेबिट साइड में लिख देना है और जितने भी लाइबिलिटीज़ है उसको क्रेडिट साइड में लिख देना है और जितने भी एसेट को बेच के जो पैसा आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिखना है और फिर वही एसेट का पेमेंट ने परचेज उसको हम लोग को डेबिट में लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था टू डेप्टर्स 10,000, टू स्टॉक 40,000, टू प्लांट 28,000। पहले जितना भी एसेट है सबको अरेंज करके लिख देना है। उसके बाद बाय क्रेडिटर्स 12,000, बाय कैश अकाउंट उसको सेल करने के बाद इतना पैसा मिला, बाय कैश अकाउंट स्टॉक को बेचने से इतना पैसा मिला और फिर प्लांट को बेचने से इतना पैसा मिला। और यहाँ पर लिखा हुआ था 28,000 का 20% ऑफ द बुक वैल्यू। तो यहाँ पर 20/100 करके 5,600 आया और फिर 28,000 माइनस 5,600 को लेस करके 22,400 इसका आंसर हो गया। और फिर बाय कैश अकाउंट गुडविल को सेल करने से इतना अमाउंट मिला 20,000 का। और फिर टू कैश अकाउंट उसको बेचने से क्रेडिटर को मतलब कि क्रेडिटर को बेचने से नहीं क्रेडिटर का पेमेंट करने से 11,400 इधर सेल है और इधर परचेज है। 12,000 इंटू 5% बोला था ना, 5/100 तो 600 हुआ और पर एनम बोला था इसमें 12,000 माइनस 600 तो 11,400 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये क्रेडिटर्स हैं। टू कैश अकाउंट लाइबिलिटी, ये हम लोग का लाइबिलिटी और हम लोग को इसको किसी भी हालत में पे करना होगा 1,200। और फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर रेशियो नहीं दिया हुआ था तो फिर उसको रेशियो निकालना था। ए कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ए और बी 40,000 20,000 तो 2:1 आया और फिर इसको ऐड करके 2/3 कर दिए तो ए का निकल गया 5,200 और बी का निकल गया 2,600 और फिर उसको यहाँ पर पुट करके आंसर हो गया 98,600। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस पहले से गिवन था 40,000 का और रियलाइजेशन अकाउंट से 5,200 वाला अमाउंट इधर आ गया और कैश अकाउंट 34,800 कैश अकाउंट। तो टोटल हो गया हम लोग का 40,000 और वही 20 कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन का लॉस हो गया 12,600 और टू कैश अकाउंट 17,400 बाय बैलेंस BD 20,000। फिर हम लोग को एज लोन अकाउंट भी बनाना है। डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 16,000 बाय बैलेंस BD जो कि ओपनिंग बैलेंस था, आपका ओपनिंग बैलेंस था 16,000 का ना। फिर उसका कैश अकाउंट बनाना था टू बैलेंस BD 2,000 टू रियलाइजेशन एसेट का रियलाइजेशन हो गया 78,800 टोटल करके, मतलब सारा एसेट्स का टोटल कर वैल्यू का टोटल करके। बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो कि क्रेडिटर का है लाइबिलिटी हो गया ये, तो हम लोग को किसी भी हाल में इसको पे करना होगा 11,400 और 1,200
ऐड बाय एज एंड बी कैपिटल 52,200 बाय एज लोन अकाउंट 16,000 और टोटल मिलके आ गया 80,800। दूसरा क्वेश्चन में रेशियो गिवन था 4:3:3 का। टू डेब्टर्स 43,000, जितना भी एसेट है सबको लिख देना, उसके बाद जितना भी लायबिलिटी है उसको लिख देना और फिर उसका सेल कर देना, उसके बाद पेमेंट कर देना। इस टाइप का है क्वेश्चन। टू डेब्टर्स 43,000, टू स्टॉक 60,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर 57,500, टू कैश अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बचा हुआ एक्सपेंस 500 रुपये। टू महेश कैपिटल अकाउंट, महेश के कैपिटल अकाउंट में 35,000 प्लस 47,000 इंटू 5/100, तो ये हो गया 4,100। बाय क्रेडिटर्स 59,000 लाइबिलिटी है ये ना, क्रेडिटर्स किसी भी हाल में पे करना होगा। बाय कैश अकाउंट डेब्टर 35,000 उसको बेच के सेल करके आया। बाय कैश अकाउंट स्टॉक को सेल करके 47,000, फिर पार्टनर्स कैपिटल में 4:3:3 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। $9,640 हो गया नरेश का, महेश का 7,230 और सुरेश का 7,230 उसका भी। फिर कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 30,000 का, रियलाइजेशन से आया 9,640। टू कैश अकाउंट 20,360 जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। महेश कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,230, टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हो गया 16,870 और ओपनिंग बैलेंस आपका दे रखा था 20,000 का। बाय रियलाइजेशन तो कमीशन मांगा था ना, वो रियलाइजेशन में कमीशन मांगा था 4,100 का। वो बोला था कि 35,000 और 47,000 दोनों पे मतलब कि इसको 5% के रेट से कमीशन चाहिए था, ठीक है। सुरेश कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस बीडी जो कि आपका ओपनिंग बैलेंस था। रियलाइजेशन का लॉस 7,223 बाय कैश अकाउंट 11,730 टोटल कर दिया गया। कैश अकाउंट बना टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 1,500 और एसेट का रियलाइजेशन टोटल करके आया 82,000 और फिर टू सुरेश कैपिटल 11,730 सुरेश का कैपिटल अकाउंट। बाय क्रेडिटर अकाउंट 58,000 जो कि रियलाइजेशन है, बाय रियलाइजेशन होगा यहाँ पर, क्रेडिटर का रियलाइजेशन हुआ है ना, क्रेडिटर आपका रियलाइज हुआ है क्रेडिटर, और ये लाइबिलिटी है हम लोग को किसी हाल में पे करना होगा 58,000। बाय नरेश कैपिटल 20,360 और महेश कैपिटल 16,870 और बैलेंस टोटल क्लोज करके 95,230।